ये बताना आपको बहुत ज़रूरी होगा कि अगर आपके जान पहचान में या आपके सगे संबंधी में कोई भी अगर स्मोकर है तो उनको बहुत सी यूरोलॉजिकल डिजीजेस से गुजरना पड़ सकता है। हम सबको ये मालूम है कि हार्ट की डिजीजेस, लंग की डिजीजेस, उस तरह के कैंसर्स स्मोकर्स में हो सकते हैं जो टोबैको अब्यूज़ करते हैं, गुटखा अब्यूज़ करते हैं या जो बिल्कुल स्मोक करते हैं। इस तरह की लॉन्ग स्टैंडिंग स्मोकिंग जो एक तरह की कार्सिनोजेनिक इफेक्ट होती है, वो यूरोलॉजी में भी 3 ऐसे इंपॉर्टेंट कैंसर्स लाती है और वो हमें पता भी ना चले। मिसाल के तौर पे स्मोकिंग एक तरह का वो रिस्क फैक्टर है जो यूरिनरी ब्लैडर की कैंसर लाता है। यूरिनरी ब्लैडर की कैंसर वैसे प्रेजेंट करती है अलग अलग मुश्किलों से। किसी को पेशाब में खून जाना और खून बिल्कुल पेनलेस होना, किसी के सोनोग्राफी में हेल्थ चेकअप में एक ब्लैडर में एक मांस पकड़ में आना, या उसके कारण सीटी स्कैन में एक बड़ा सा मांस दिखना जो शायद किडनी की पाइप्स को ब्लॉक कर रहा है या स्प्रेड कर रहा है। इस तरह की चीज़ देखने को मिलती है हमें स्मोकर्स में जो लॉन्ग स्टैंडिंग स्मोकर्स होते हैं। तो यूरिनरी ब्लैडर की कैंसर एक एस्टैब्लिश्ड इशू या पैथोलॉजी है जो स्मोकर्स में देखने को आती है, और वैसे ही एक और कैंसर है किडनी कैंसर। किडनी की कैंसर स्मोकर्स में ज़्यादा दिखती है कंपेयर टू नॉन स्मोकर्स, और इसका पूरा बहाव इसीलिए है बिकॉज एक तरह की कार्सिनोजेनेसिटी होती है। वो नाइट्रोजामीन्स जो सिगरेट स्मोक में होते हैं वो प्रोटेक्टिव आइकोसानॉइड्स को बनने नहीं देते। एक तरह की लोकल प्रोटेक्टिव इफेक्ट जो हट जाती है, और वो यूरिन की होस्टाइल एनवायरनमेंट में जब इस तरह का एक चेंज हो रहा होता है वो कार्सिनोजेनेसिस बहुत ही खतरनाक होता है। तो किडनी का कैंसर स्मोकर्स में ज़्यादा होना, यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर स्मोकर्स में ज़्यादा होना, और ये होते होते उनका प्रेजेंटेशन या इंसिडेंटल हो हेल्थ चेकअप में पकड़ में आए, या पेशाब में खून जाना जिसको अनदेखा कर दिया होगा और फिर पकड़ में आया कि ये एक बड़ा सा गांठ ब्लैडर में या किडनी में पड़ा हुआ है। ये हम सबको पता है। ये सब्जेक्ट की बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो बहुत बार लोग भूल जाते हैं बिकॉज वो अपनी दिनचर्या में लगे रहते हैं और इस तरह के एस्पेक्ट्स बढ़ते जाते हैं। ये देखने में मिला है कि एक और कारण है कि हमें स्मोकिंग क्विट करना चाहिए, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आज देखा जा रहा है उस ऑस्ट्रियन स्टडी से जो आज से 7 साल पहले पब्लिश हुई थी। ऑस्ट्रिया के रिसर्चर्स 22,000 पुरुषों में जिनमें प्रोस्टेट कैंसर था और जो अदरवाइज बहुत हेल्दी थे, उनको जब ट्रीट करने के बाद निकले तो उनकी फॉलोअप की और उनको डिवाइड किया स्मोकर्स और नॉन स्मोकर्स में, और 6 साल की स्टडी की। इस 6 साल की स्टडी में उन्होंने ये देखा कि जो स्मोकर्स थे उनके चांसेस ऑफ डेथ पूरी क्योर के बाद, स्मोकर्स थे उनकी चांसेस ऑफ डेथ ज़्यादा थी कंपेयर टू नॉन स्मोकर्स जिनके चांसेस ऑफ डेथ कम था। उतना ही नहीं, उन्होंने ये देखा कि कैंसर वापस लौट के आ सकता है स्मोकर्स में कंपेयर टू नॉन स्मोकर्स। मतलब इस तरह की प्रोस्टेट कैंसर जो मेटास्टेसाइज कर सकती है और जो रेकर कर सकती है और जिससे चाहे जान को खतरा हो सकता है, ये स्मोकर्स में ज़्यादा पाया गया है। तो अगर एज ए यूरोलॉजिस्ट हम आपको आपके शहरों में ये जगाने की कोशिश कर रहे हैं तो अवेयरनेस सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्विट स्मोकिंग, स्मोकिंग को बिल्कुल छोड़ें। ये स्मोकिंग उस तरह की एक दुरावस्था है जिसमें आप एक तरह की एडिक्शन में हैं और वो एडिक्शन बॉडी में अलग अलग चेंजेस लाता है। यूरोलॉजी में भी उन तरह की कॉजेज हैं जो आप जानलेवा हो सकती है और इसके लिए हमें बचने की ज़रूरत है। और ये बचने की कोशिश में हर स्मोकर के लिए आज ये जगने की इशू है कि स्मोकिंग से 3 यूरोलॉजिकल कैंसर्स हो सकते हैं, जिसमें यूरिनरी कैंसर्स पेशाब में खून आते हैं और वो खून आपको जगाता है, या कोई हेल्थ चेकअप आपको जगाता है जब तक देर हो जाता है। तो हर स्मोकर के लिए ये पता हो कि वो लाइन ऑफ फायर पे हैं, वो उस तरह के रिस्क फैक्टर्स में हैं। वो स्मोकिंग या टोबैको अब्यूज़ किसी भी फॉर्म में हो, लॉन्ग स्टैंडिंग, ये आपको फिर मौका नहीं देता बचने के लिए। तो क्विट स्मोकिंग इन टाइम, जब ये प्रॉब्लम आपको आने ना पाए, और इसकी रिवर्सल और उसके इम्प्रूवमेंट में अवश्य बहुत समय लगता है। जब हम यंग पुरुषों को देखते हैं यूरोलॉजिकल एंड्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में, तो ये देखते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है स्मोकर्स में, और ये बहुत ही प्रोग्रेसिव प्रॉब्लम है। ये उस तरह की माइक्रो एंजियोपैथी करती है पेनाइल ऑर्गन में जो डायबिटीज़ करती है। लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ और लॉन्ग स्टैंडिंग स्मोकिंग, ये दोनों के दोनों माइक्रो एंजियोपैथी करते हैं जिसमें वास्कुलैरिटी की कमी रहती है, और इस तरह की ब्लड सप्लाई जो अगर उस ऑर्गन में नहीं जा रहा है तो आपकी इरेक्टाइल फंक्शन गड़बड़ होती जा रही है। तो इट बिकम्स अ प्रेडिक्टर फॉर एन इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ये भी देखा है कि यंग पुरुषों में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जो डेवलप होते हैं स्मोकिंग के कारण, वो आपकी स्पर्मेटोजोआ को डेवलप नहीं होने देते। उसकी डेवलपमेंट, उसकी काउंट्स, उसकी मोटिलिटी, उसकी पूरी प्रोग्रेशन, ये सब कुछ घटता जाता है। तो स्मोकिंग के कारण उस तरह के सेंसिटिव चेंजेस होते हैं बॉडी में। और हमारे सब्जेक्ट यूरोलॉजी में, जिसमें हमारे यूरोलॉजी कलीग्स इस देश में, दुनिया में, एक तरफ क्लिनिकल वर्क, दूसरी तरफ रिसर्च से आपको जगाने की कोशिश करते हैं कि स्मोकिंग को क्विट करना ही आपके हित में है। स्मोकिंग करते हुए अगर आप इस तरह की चीज़ों में पकड़े जाते हैं तो बहुत बार इसकी ट्रीटमेंट क्योर तक आपको नहीं ले आ सकती है, क्योंकि बहुत चीज़ इरिवर्सिबल होती है।
फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही लॉन्ग स्टैंडिंग स्मोकर जब इरेक्टाइल डिस्फंक्शन लेके आते हैं और 2 साल 10 साल की परफॉर्मेंस से बिल्कुल वंचित हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो इस तरह की लेवल पहुंच चुके हैं जहां उनकी मेडिकल मैनेजमेंट उनके काम नहीं